आइए परमेश्वर के लोगों, अब समय है कि हम लोग थोड़े समय के लिए पवित्र वचन में से देखें। आज पढ़ने के लिए पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय और उसका 58 पद। पहले कुरिन्थियों की पुस्तक उसका 15वां अध्याय 58 पद पौलुस के द्वारा संदेश इस प्रकार से है। इसीलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि ये जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। ये परमेश्वर का पवित्र वचन है, इसमें खुदा आशीष दे। आमीन। आइए दुआ में सर्वोच्च हमारे जीवित महान परमेश्वर, इस जगह पर जितने लोग बैठे हैं, पवित्र आत्मा एक एक पर, एक एक दिल पर, एक एक मस्तिष्क पर अपना कंट्रोल करिए, ताकि तेरा जो गुण वचन है प्रभु, उसको हम समझ सकें और उसको अपनी लाइफ में उतार सकें और उसके अनुसार हम चल सकें। प्रभु हमारी तुझसे प्रार्थना और विनती है प्रभु यीशु मसीह, तू अपने पवित्र वचन में से होकर हमारे मुख से जो शब्द निकले वो तेरी पवित्र आत्मा की अगुवाई में निकले खुदा, ताकि उन शब्दों के द्वारा तेरी महिमा हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन। हालेलुया। ये पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय का जो 58 पद कहा गया, इसमें एक बात नहीं बल्कि 3 गुण बातें हैं। पौलुस क्या कहता है? हे मेरे भाइयों, परमेश्वर में दृढ़ और अटल रहो। सबसे बड़ी चीज क्या है? परमेश्वर पहली चीज हमारी जिंदगी के अंदर में क्या मांगता है? मजबूताई। और ये मजबूताई मैं और आप शारीरिक बल की बात नहीं कर रहा परमेश्वर का वचन कि हम शरीर रीति से बहुत मजबूत हैं। परमेश्वर हमें आत्मिक रीति से मजबूत करने की बात करता है। परमेश्वर का वचन जब भी बात करता है वो ज्यादातर हमारी आत्मा के बारे में बात करता है, क्योंकि वो शरीर के लिए तो बात बाइबल कहती है कि ये शरीर नाशवान है, इसलिए परमेश्वर हमारे शरीर की इससे ज्यादा चिंता हमारी आत्मा की करता है। हालेलुया। हमारी आत्मा की चिंता करता है, क्योंकि शरीर का स्वर्ग के राज्य में जाना कठिन है। स्वर्ग के राज्य में जाने के लिए इस देह को छोड़ना ही पड़ेगा हर मनुष्य को। इसलिए परमेश्वर आत्मा है, और पौलुस जब जब बात करता है, यीशु मसीह की अगुवाई में बात करता है, तो आत्मा के प्रभाव से बात करता है। और उस परमेश्वर का आत्मा पौलुस के द्वारा क्या कहता है? हे मेरे भाइयों, परमेश्वर में दृढ़ और अटल रहो। मजबूताई, आत्मिक मजबूताई, प्रेम की मजबूताई, विश्वास की मजबूताई, पवित्रता की मजबूताई, ये मजबूताई हमारे जीवन के अंदर में आज वर्तमान समय के अंदर में सबसे पहली चीज है कि हमें देखने की जरूरत है। क्या ये मजबूताई हमारे जीवन में विश्वास की, प्रेम की, पवित्रता की, ईमानदारी की, सच्चाई की, खराई की मजबूत है या नहीं है? हम वचन में दृढ़ हैं या नहीं है? हम वचन में अटल हैं या नहीं है? ये चीज देखने की जरूरत है, क्योंकि जिस परमेश्वर की आप आराधना करते हैं, जिस परमेश्वर का मैं सुसमाचार आज आपके बीच में शेयर कर रहा हूं, वो परमेश्वर का वचन मालूम है कैसा है? अटल है। परमेश्वर का वचन कैसा है? अटल है, मजबूत है। ये ऐसा अटल और मजबूत वचन है कि इसके लिए परमेश्वर का कलाम कहता है जमीन और आसमान टल जाएंगे
लेकिन मेरा वचन कैसा है? अटल है, वो कभी नहीं टलेगा। ये अटल वचन है। इसलिए इस वचन को मानने वाले, इस वचन को स्वीकार करने वाले और इस वचन पर चलने वाले कैसे लोग होने चाहिए। एक जगह बाइबल कहती है परमेश्वर के लोगों, प्रकाशित वाक्य में, कि डरपोक परमेश्वर के राज्य में जा नहीं सकते। अटल लोग चाहिए, मजबूत लोग चाहिए। जैसे परमेश्वर का वचन में लिखा है कि तेरी बातें हां की हां और ना की ना हो। यानी कि परमेश्वर के लोगों, सबसे पहली चीज क्या है? परमेश्वर कैसे लोग मांग रहा है। पौलुस इस पद के अंदर में क्या बोल रहा है? क्या वो सिखाना चाह रहा है कलीसिया को? क्या वो लोगों को सिखाना चाह रहा है? क्या अपने लोगों को वो कौन सी बात के द्वारा गाइड करना चाह रहा है? ये वचन हमें गाइड करता है, ये वचन हमारी अगुवाई करता है, ये वचन हमारे जीवन का उतार और चढ़ाव में हमारी मदद करता है। जब हम गिर रहे होते हैं तो ये वचन आके हमें संभालता है। जब हम मायूस होते हैं तो ये वचन हमारी मायूसी में आशा बन के आ जाता है। जब हम निर्बल होते हैं तो वचन कहता है, ये वचन तुम्हारे को मजबूत बना देता है। जब हम रोगी होते हैं तो ये वचन हमें चंगाई दे देता है। जब हम जीवन में असहाय और दुख की वादियों में होते हैं तब ये वचन हमारे लिए आता है और वचन कहता है, मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। ये वचन अटल है परमेश्वर के लोगों। जब ये वचन इतना अटल है, इतना मजबूत वचन है, तो पौलुस भी क्या बता रहा है? प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जैसा मेरा वचन अटल है वैसे ही मेरे मानने वाले भी कैसे बने? अटल, मजबूत बने। परमेश्वर कमजोरों से प्रसन्न नहीं होता। कमजोर कैसे? कि समय को देख के वो पलट जाए। समय को देख के पलटने वाले लोगों से परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता। परमेश्वर मजबूत लोगों से प्रसन्न होता है, जो मजबूताई के साथ, बड़ी दृढ़ता के साथ अपने परमेश्वर के लिए समर्पण होकर चल रहे हैं। उन लोगों से परमेश्वर प्रसन्न होता है, क्योंकि ये वचन में दाऊद ने, आप मेरे साथ निकाले भाई जल्दी से, 119 अध्याय का 106 पद को पढ़िएगा। पवित्र शास्त्र बाइबल में से पढ़ने के लिए भजन संहिता 119 अध्याय का और 106 पद के अंदर में क्या लिखा है? देखिए, मैंने शपथ खाई और ठान लिया है। मैंने शपथ खाई और ठान लिया कि मैं तेरे धर्म में नियमों के अनुसार चलूंगा। मैं तेरे धर्म और नियमों के अनुसार चलूंगा। ये परमेश्वर का वचन कहता है। लेकिन मैंने आपसे जो बोला, 160 पद को और पढ़ दीजिए। 160 पद के अंदर में और देखिए, वहां तो वो कह रहा है मैंने शपथ खाई। जब शपथ खाते हैं, एक मिनट रुकिएगा, जब हम शपथ खाते हैं तो शपथ खाने का मतलब क्या होता है? अटल। जो अभी एक वर्ड्स पढ़ा, शपथ खाने का मतलब क्या होता है? अटल, मजबूत। यानी कि जो मैं कह रहा हूं वो निश्चय है, मैं उसको पूरा करूंगा। मेरा वचन, मेरे मुख से निकले हुए शब्द अटल हैं। अटल का मतलब है, शपथ खाने का मतलब है कि जो आपने कहा है उसको पूरा करना। हालेलुया। जो आपने कहा है, यदि आप उसको जीवन में पूरा कर रहे हैं तो आप एक अटल व्यक्ति हैं। लेकिन परिस्थितियां जब हमारे विपरीत जा रही हो और परिस्थितियां बिल्कुल हमारे अगेंस्ट में जा रही हो, लेकिन उस समय आप अपने उन बातों को स्मरण रखिएगा कि आपने खुदा से क्या कहा, खुदा के वचन से क्या प्रॉमिस किया, खुदा के साथ आपका एक जीवन कैसा था। इसलिए जो शपथ खाता है वो शपथ इस चीज की प्रतीत करती है कि आपने अटल अपने वचनों को बोल दिया है। इसलिए 160 पद के अंदर में फिर दाऊद इस प्रकार से कहता है कि तेरा सारा वचन सत्य ही है और तेरा एक एक धर्म नियम सदा काल तक अटल। आमीन आमीन। ये कैसा वचन है? सदा काल तक है।
प्रीति क्या बोला अभी 160 पद में? ये वचन कैसा है? सदा काल तक अटल है। ऐसे वचन की आप आराधना करें, सब कुछ बदलेगा। स्थितियां बदलेंगी, परिस्थितियां बदलेंगी। अभी वक्त में आने वाले समय में और बहुत कुछ बदलता हुआ नजर आएगा। लेकिन परमेश्वर का दास दाऊद कह रहा है, मैंने शपथ खाई है कि मैं सदैव तेरे वचन में कैसा रहूंगा? अटल रहूंगा। और ये बात पौलुस सिखा रहा है वहां पर। हे मेरे भाइयों, हे प्रियजनों, खुदा के काम में, खुदा की बातों में, खुदा की संगति में आत्मा के भाव से अटल रहो, क्योंकि जिस परमेश्वर यहोवा की तुम आराधना करते हो उसका वचन युगान युग अटल रहेगा। वो युगान युग अटल रहेगा। वो कस से मस होने वाला नहीं है परमेश्वर के लोगों। और बाइबल में लिखा है, उसके जो शब्द निकले हुए हैं, उसके शब्द जो लिखे हुए हैं, बाइबल में लिखा है एक बिंदु इधर से उधर नहीं हो सकता। एक शब्द भी उसके लिखे हुए शब्दों में कोई भी चीज फर्क नहीं हो सकती। ये वचन अटल है। इसलिए दाऊद इस पुस्तक के अंदर में साफ शब्दों में कह रहा है कि तेरा धर्म नियम जो ये वचन का है वो युगान युग अटल वचन है। ये अटल वचन है परमेश्वर के लोगों। इसलिए इस वचन की हमें बहुत ही ज्यादा प्रीति करना। बेटा कुत्ते को मेरा चुप करा। बाइबल इस प्रकार से कहती है, यशाया की पुस्तक, यशाया की पुस्तक में एक पद और देखें और उसके 40 पद को, 40 अध्याय का 8वें पद को अगर हम देखें तो यहां पर एक बात बहुत अच्छी नबी कहता है। और 40 अध्याय के 8वें पद के अंदर में लिखा है, घास तो सूख जाती और फूल मुरझा जाता है, परंतु हमारे परमेश्वर का वचन सदैव अटल रहेगा। आमीन। कितनी गहरी बात है ये। देखिए परमेश्वर का वचन, मैं 2-3 डिफरेंस इसलिए दिखा रहा हूं इस वचन के द्वारा कि परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा, अपने वचनों में, अपने शब्दों में बिल्कुल मजबूत है, लेकिन इंसान कमजोर, इंसान कमजोर है। जब मैं रेवलेशन प्रकाशित वाक्य की पुस्तक जब पढ़ रहा था तो मैंने उन अटल लोगों को देखा। कलाम में लिखा है, सिंहासन के नीचे से आवाज आ रही है। और वो क्या आवाज आ रही है? हमारा क्या कर? न्याय, हमारा न्याय कर, हमारा न्याय कर। क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी को उस वक्त खुदावंद यीशु मसीह के लिए, बाइबल में लिखा है कि उनके शरीर आरे से चीरे, लेकिन बाइबल में लिखा है वो अपनी अटल बातों पर अपने खुदा में मजबूत रहे। ऐसा जीवन परमेश्वर का लास्ट समय तक। कलाम यूं कहता है, प्रभु के लोगों, यूं तो वो इतने अटल मजबूत रहे कि उसमें से बहुतों को आरे से चीर दिया गया, बहुतों को काट दिया गया, लेकिन लिखा जब उनके नीचे से आवाज आती है, सिंहासन के नीचे से, तो वहां पर ये वचन आता है, थोड़ी देर और सब्र करो, थोड़ी देर और सब्र करो, कि तुम्हारे जैसे कुछ भाई बहन अटल ऐसे हैं जिनकी जब तक गिनती पूरी ना हो जाए। कुछ ऐसे निकलेंगे इस पृथ्वी पे से, कुछ ऐसे अटल लोग निकलेंगे जो उस गिनती को पूरा करेंगे। तब वो कहता है, तब मैं तुम्हारा न्याय उन लोगों से करूंगा। इसलिए यहां पर बहुत अच्छा एक उदाहरण दिया, घास तो सूख जाती है और फूल मुरझाता है। जो हरी घास आज हम देखते हैं, जो आज हरी हरी घास को हम देखते हैं, लेकिन वो कुछ समय के बाद में मुरझाई भी होती है। और घास का कंपैरिजन उसने इंसान से भी किया है। दाऊद की पुस्तक में कि मनुष्य की जिंदगी एक घास के समान है, एक
फूल के समान है, एक पानी के बुलबुले के समान है, एक भाव के समान है। ये सारी चीजें क्या हो जाएंगी? मुरझा जाएंगी। ये मुरझाने वाली चीजें हैं, लेकिन जो मेरे और आपके अंदर में आत्मा है, ये सदा अमर आत्मा है, ये कभी नहीं मुरझाता। इसलिए दाऊद, पौलुस और यहां पर तीसरी बात नबी यशाया इस बात को लेकर बता रहे हैं, घास तो सूख जाती है और फूल मुरझा जाता है, लेकिन हमारे परमेश्वर यहोवा का वचन अटल। ये मजबूत वचन है। ये इतना मजबूत वचन है कि इस वचन को बदलने की एक व्यक्ति ने प्रतिज्ञा करी। इस वचन को बदलने की एक व्यक्ति ने प्रतिज्ञा करी कि इस वचन को किस तरीके से खुदा के लोगों की तरफ से हटाया जाए। मैं आपके साथ इस चैप्टर को और पढ़ दे रहा हूं। दानियल 6 अध्याय के अंदर में परमेश्वर का जीवित और पवित्र कलाम इस प्रकार से कहता है। दानियल 6 के 8वें और 9वें पद में इस प्रकार से लिखा है, लोग जाके दारा राजा से कहते, इसलिए अब हे राजा ऐसी आज्ञा दे और इस पत्र पर हस्ताक्षर कर जिससे ये बात मदियों और फरीसियों की अटल व्यवस्था के अनुसार बदली ना जा सके। यानी कि ये अटल व्यवस्था क्या बनाई गई थी उस समय कि जो कोई दारा राजा को छोड़कर किसी और ईश्वर को दनवट करेगा वो शेरों की मान में डाल दिया जाए। उन्होंने अटल व्यवस्था बनाई थी, लेकिन खुदा की अटल व्यवस्था को कौन टाल सकता? आमीन। उनकी अटल व्यवस्था को टालने वाला उस समय एक शख्स हुआ जो खुदा की रूह से भरा हुआ था, उसका नाम दानियल हुआ। और बाइबल इस प्रकार से कहती है, परमेश्वर के लोगों, उस दानियल को मालूम हुआ कि ये अटल व्यवस्था है राजा की और इसको उल्लंघन करने का मतलब है मुझे शेरों की मान में डाला जाएगा। लेकिन वो अपने खुदा में कैसा रहा? अटल। यही तो मेरा टॉपिक है कि ऐसी स्थितियों में भी, ऐसी परिस्थितियों में भी हमें अपने परमेश्वर में अटल रहने की जरूरत है। और तब परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, जैसा वो दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के आगे घुटने टेकता था, प्रार्थना करता था, धन्यवाद करता था, वैसे ही करता रहा। लोग बड़ी जल्दी के साथ राजा के पास गए, हे राजा क्या तूने ऐसी अटल व्यवस्था नहीं लिखी है, मोहर क्या लगाई? लेकिन तेरी यहाँ एक ऐसा अटल व्यक्ति है जो अपने खुदा को छोड़कर तेरी आज्ञा का पालन नहीं करता। उसने कहा कौन है? उसने कहा नाम दानियल है। दानियल है जो अपने खुदा में कैसा है? अटल है। घास तो सूख जाती है, फूल मुरझा जाता है, लेकिन खुदा का वचन अटल है। और वो वचन अटल कहां तक काम कर रहा है? परमेश्वर के लोगों, शेरों की मांग में वहां पर भी परमेश्वर की दूत के द्वारा प्रेजेंस हो गई। राजा बड़ी शोक भरी आवाज से आके सुबह सुबह चिल्लाने लगा, हे दानियल, क्या जिस परमेश्वर की तू नित्य उपासना करता था, क्या वो तुझे इस समय बचा सका? दानियल ने कहा, हे राजा देख, तू युगानुयुग जीवित रहे, मैंने कोई गलती नहीं, मैं अपने खुदा में अटल रहा, मैं अपने खुदा में अटल रहा। मैंने तेरी आज्ञा का उल्लंघन जरूर किया, लेकिन अपने खुदा में अटल रहा। देख मेरे शरीर पे कोई भी पंजा शेर का नहीं लगा और वो निकाला गया। परमेश्वर के लोगों, जब वो निकाला गया तो परमेश्वर का पवित्र वचन इस प्रकार से कहता है, प्रभु के लोगों, इसके ही अंदर में 27वें पद के अंदर में लिखा है, तब दानियल से राजा कहने लगा, जिसने दानियल को सींग से बचाया और वही बचाने वाला और छुड़ाने वाला, स्वर्ग में और पृथ्वी पर चिन्ह और चमत्कारों को प्रकट करने वाला वही है। इस प्रकार दानियल दारा और क्रूसिफार से दोनों के राज्यों के दोनों में सुख चैन से रहा। क्यों रहा प्रभु के लोगों? क्योंकि उसने अपने खुदा में अटल रहा। कहने का तात्पर्य है, समय जैसा भी क्यों ना हो, लेकिन हम खुदा के लोगों को अपने खुदा में मजबूत रहने की जरूरत है। इसलिए यीशु मसीह ने खुद एक जगह कहा, जो अपने शरीर को बचाना चाहेगा तो वो शरीर को खोएगा, लेकिन जो मेरे लिए अपने शरीर को देगा वो अपनी आत्मा को
बचाएगा परमेश्वर के लोगों। आत्मा की हमें पूरी तरीके से फिक्र और चिंता करते हुए अपने खुदा में अटल रहें, मजबूत रहें, खुदा के साथ एक अच्छा रिश्ता बना के रखें। आमीन। यही पौलुस ने सिखा, हे मेरे भाइयों, मेरे खुदावन यीशु में दृढ़ और अटल रहो। आमीन। खुदा अपने वचन पर आशीष दे। आमीन। आइए दुआ में सर कुछ। हमारे स्वर्ग शक्तिवान जीवित पवित्र अनुग्रहकारी परमेश्वर, सेनाओं के यहोवा, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु, हम बड़ी नम्रता और दीनता के साथ तेरे पवित्र चरणों में आते हैं। प्यारे प्रभु, आज की संध्या काल में उससे दुआ करते हैं राजा भैया के लिए, वीनस बुआ के लिए, प्रीति के लिए, परिवार के सभी सदस्यों पर आपका विशेष अनुग्रह हो। भाई बीबू पर आपका अनुग्रह हो। प्यारे प्रभु, हम दुआ करते हैं स्वाति के लिए प्रभु परमेश्वर, भाई शैकी के लिए, उनकी बेटी पर भी आपका अनुग्रह हो। बुआ की दोनों बेटियों पर, दमादों पर, बच्चों पर अनुग्रह हो। घराना तेरी ओर से आशीष पाए। आज का जो वचन दिया, इसके द्वारा ये परिवार तुझ में आशीषित होने पाए। आपका धन्यवाद करते हुए इस दुआ को प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन।